हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग सिंपल पेपर का अगला क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स में, क्वेश्चन नंबर 31 और सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 31 हम पहले कर चुके हैं, ये और सेक्शन में जो था वो करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ 60 सेंटीमीटर पर और उसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ए में कह रहा है यूज लेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमें इमेज का डिस्टेंस बताना है। और क्वेश्चन बी में कह रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, तो गिवन दैट हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u इजिकल्स टू क्या है -60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि हमेशा वो लेंस के लेफ्ट साइड ही लिया जाता है। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या है, f इजिकल्स टू -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ लिया जाता है वो पॉजिटिव में लिया जाता है और कॉनकेव के लिए निगेटिव में लिया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ फोकल लेंथ को f इजिकल्स टू -30 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, और क्वेश्चन ए को देखिए तो क्वेश्चन ए में क्या मांग रहा है, इमेज डिस्टेंस मांग रहा है, यानी v मांग रहा है, v इजिकल्स टू व्हाट। तो हम लेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम द लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इजिकल्स टू 1/f। तो इससे क्या आ जाएगा 1/v इजिकल्स टू हो जाएगा 1/u प्लस 1/f। तो आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1/v इजिकल्स टू u का वैल्यू रखेंगे -60 तो हो जाएगा -1/60। फिर यहाँ 1/f की जगह f का वैल्यू रखेंगे -30 तो ऊपर हो जाएगा -1/30 तो हो जाएगा 1/v इजिकल्स टू -1/60 माइनस 1/30। ओके, आगे बढ़ेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट 1/v इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम आएगा 60 और ऊपर क्या बन जाएगा, 60 से 60 एक बार में जाएगा तो 1 इंटू -1 हो जाएगा। फिर माइनस था तो माइनस दिया, फिर 30 से 60 2 टाइम्स में जाएगा तो 2 इंटू 1 2 बन जाएगा। ठीक है, तो -1 -2 डिवाइडेड बाई 60 तो क्या हो जाएगा 1/v इजिकल्स टू -3/60 हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएगा -3/60 तो क्या हो जाएगा, 3 से 60 जाएगा 20 टाइम्स में तो क्या बचेगा 1/v इजिकल्स टू -1/20 यही बचेगा। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आती है देखिए, तो v की वैल्यू हमारे पास -20 आएगी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप देख सकते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो v की वैल्यू हमारे पास -20 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ चुका है। इमेज डिस्टेंस इजिकल्स टू v इजिकल्स टू -20 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस निगेटिव में आ रहा है। तो हाँ, कॉनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनता है वो इमेजनरी बनता है, यानी कि लेंस के लेफ्ट साइड बनता है। तो ये बिल्कुल आ रहा है -20 सेंटीमीटर सही आ रहा है। अब हम क्वेश्चन बी को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बी कह रहा था कि ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई ऑन आंसर। अब हमें रे डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम एक कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। तो हमने एक कॉनकेव लेंस बना लिया जिसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फोकस f1 है, फोकस 2f1 है, फोकस f2 है, फोकस 2f2 है। ठीक है, ठीक है, और फोकल लेंथ दिया हुआ 30 सेंटीमीटर तो इधर +30 होगा, इधर -30 होगा। तो यहाँ O से 2f1 की दूरी क्या हो जाएगी, -60 हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि -60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे और हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रहता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, 2f1 पे रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अब हम दो रे ऑफ लाइट लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ले जाते हैं। तो जो पैरेलल ले जाते हैं वो कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट होता है कि उसका डॉटेड लाइन f1 पे जाके मीट करता है। ये बाय रूल 1 मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा रे लेता हूँ मैं जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरता हूँ, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधा गुजर जाता है। तो जहाँ पर ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, वहीं पे इमेज बनता है। तो वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, यानी कि यहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, इमेज यहाँ पर बन रहा है और डिमनिश बन रहा, छोटा बन रहा। अब देखिए, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से मिल के बन रहा है, एक इसमें डॉटेड लाइन भी है, तो ये इमेजनरी हो गया। ठीक है, वी भी आ रहा था निगेटिव में, यानी कि इमेजनरी इमेज का बता रहा है कि ये लेफ्ट साइड में है लेंस के, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, वेरीफाई करना क्या सब कुछ सही है।
तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2f1 पर है, यानी कहाँ है, इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी ऑन एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही तो है ये 2f1 पर ये ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इमेज कहाँ पर बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो बिल्कुल सही है, जो इमेज बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, जो कि f1 और o के बीच में है। तो हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। और साइज कैसा होना चाहिए, डिमिनिश्ड होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो छोटा भी दिख रहा है, ठीक है, छोटा भी दिख रहा है। और नेचर क्या होना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो चूंकि डॉटेड लाइन एक है, लेंस के लेफ्ट साइड बन रहा है, v इक्वल्स टू -20 आया, यानी कि लेंस के लेफ्ट साइड बन रहा है, तो वर्चुअल हो गया। और ये चूंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, तो इरेक्ट भी हो गया। हाँ, तो मेरा बिल्कुल सही है। मैंने रे डायग्राम बना के ये वेरीफाई कर लिया कि जो मैंने सॉल्यूशन किया है पार्ट ए में वो सही है। ठीक है, ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो का सॉल्यूशन आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे एजुकार्ट क्लासेस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के सिंपल पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं क्लास 10th के 2024 बोर्ड के लिए। तो प्लीज़ आप विजिट करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा नाम है आतिफ और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।